ये बहुत छोटी सी बात है। और सभी लोग इस बात से परिचित हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो हैं दूसरे को नीचा दिखाने या अपमान करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उन्हें पहले से ही ज्ञात रहता है कि जो व्यक्ति जैसा करता है वो भरेगा ही वैसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज का सेशन हमें दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में नमन वंदन करते हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और बात यदि भगवान भोलेनाथ की ना हो तो भी अच्छी बात नहीं है। तो उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए वो देव अवश्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मानवता को वरीयता दी है। और उसी क्रम में उन्हें जाना जाता है, इसीलिए लोग उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनका हृदय कष्ट देखकर वो सोता है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को इच्छित वर देते हैं, इसीलिए उन्हें अवरदानी कहा जाता है। और हमेशा से भक्तों की झोली में खुशियां डालते रहे हैं, यही उनका परिचय है। और सावन के इस महीने में हम सभी लोग उनकी कृपा पाने के लिए हर सोमवार को या हर रोज जो यथासंभव है वो करते हैं, दैनिक क्रियाकलापों में से समय निकाल कर, क्योंकि ये पावन महीना वाकई में हम सबके लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। और इस दिन ये हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना उनके चरणों में रखें, प्रभु हमारे बिगड़े हुए कार्य जो हैं आपकी ही कृपा से संभल जाएंगे। आप हम सभी को भी इच्छित वर देने की कृपा करें, तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग बहुत ही जल्दी अपने अपने कार्य क्षेत्र में वापसी करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, बस थोड़ी सी देरी है और कुछ नहीं। तो गुरुकुल को हम प्रणाम करते हैं, और गुरुकुल में उपस्थित जो कि एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में मार्गदर्शक के रूप में हमारे माननीय कुलदीप सर को हृदय से नमन वंदन करते हैं। और क्योंकि उनसे भी हम सभी को सीखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम कहा है और बहुत ज्यादा करके दिखाया है। तो उनके इस गुण को हम सभी लोग परिचित होने चाहिए, क्योंकि कहने से कम करके दिखाने से ज्यादा असर पड़ता है, यही देखा गया है। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चूंकि हम सभी को उन्होंने संभाल के रखा है, और जाहिर सी बात है कि संभाल कर वही रख पाएगा जिसको ये पहचान होगी कि हाँ ये व्यक्ति कुछ अपने जीवन में अच्छा कर पाएगा। और इसके जो कुछ थोड़े दोष हैं उनको हम दूर कर देंगे, ये उनमें विश्वास था कि इन व्यक्तियों को हम राह पर ले आएंगे। तो उनके विश्वास की जीत हुई है, और हम सभी लोग आज इस पैनल पर उपस्थित हैं, तो उनको हृदय से सल्यूट करते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर शीना मैम को हृदय से नमन वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हम सभी के जीवन में जो परिवर्तन किए हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ हैं, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हम इतना बड़ा कारवां कभी बना पाएंगे। लेकिन उनके सतत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी सत्यता ने उन्हें इस मार्ग पर इतना आगे बढ़ा दिया है कि
वो एक प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है उन्हें। अब हारिज ऑनलाइन शॉपिंग किसी के नाम का मोहताज नहीं है, वो एक खुद ब्रांड बन चुका है। तो हम सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम, हाँ, उस संस्था के पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं, जो आज संघर्ष करके उभरी है और आज भी संघर्ष कर रही है। तो ऐसी जगह हर कोई काम करना चाहेगा, क्योंकि यदि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं होगा, उस जीवन उस व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि ये जीवन हम सभी को मिला ही है संघर्ष के लिए। क्योंकि इस जीवन को धारण करने के लिए ईश्वर ने भी जब जब धारण किया है तो उन्होंने भी संघर्ष और कठिन परिश्रम किया है। तो हम सभी को इस बात से कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि जब ईश्वर ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर उन कठिनाइयों का सामना किया है, तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन परेशानियां अवश्य आई हैं, लेकिन सफलता भी पाई है, और सफलता हम भी पाएंगे, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। और इसी के चलते हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जब एक दिन में तीन पहर हो सकते हैं और तीन पहर अपना अपना समय बदल सकते हैं, तो क्या हमारे जीवन में जो समय चल रहा है वो बदलेगा नहीं? निश्चित तौर पर बदलेगा। हमेशा से बदला है और हमेशा बदलता रहेगा। तो जब हमारा अच्छा समय आएगा तो निश्चित तौर पर हम एक नेक नियति से इंसानों का ज्यादा से ज्यादा भला करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दवाइयाँ जो है पैसे देकर खरीदते हैं, और वो भी समय पर काम नहीं आती हैं। लेकिन जो दुआओं का खजाना एकत्र कर लेता है, वो बुरे वक्त में निश्चित ही काम आता है। तो हम सभी लोग जो है अपने अच्छे समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयों को एकत्र करें, अच्छे काम करें। यही इसीलिए हमको मनुष्य का जीवन मिला है। तो निश्चित तौर पर भरपूर इसका उपयोग करें। और कहा जाता है जिन कितनी योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद हमको ये जीवन मिलता है, तो इसका भरपूर आनंद लें और एक जीवन जीने की शैली को पहचानें। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है हम लोग जीवन को काट रहे हैं, और अभी आने वाले समय में हम लोग जीवन को जिएंगे, क्योंकि आनंदित होकर जीवन को जीने का आनंद ही कुछ और होता है। तो हम सभी लोग बिंदास होकर, क्योंकि हमारे गुरुकुल की एक उसूल है कि हम लोगों का हित करके अपना, उनके हित में ही अपना हित सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि कई लोग आपके साथ अन्याय करते हैं, ना अपनी गलती मानते हैं, ना माफी मांगते हैं। ऐसे लोगों को भी माफ कर देना चाहिए। हम सभी के जीवन में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, दो चार होते ही हैं, कि ना तो वो अपनी गलती मानते हैं और ना ही उन्हें एहसास होता है कि हमने कोई गलत काम किया है। तो किसी व्यक्ति को आंसू पहुंच नहीं सकते, तो आंसू देने का भी हमें कोई अधिकार है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को माफ कर दें, क्योंकि माफ करने वाला जो है उसमें ईश्वर तत्व पाया जाता है। और ये माफ करने की कला जो है ईश्वर के पास ही है, हम इंसानों के पास नहीं है। जिस भी व्यक्ति में ईश्वर अंश होता है, वो इस कला का परिचय देते हुए लोगों को माफ कर देता है और अपने आप को हल्का महसूस करता है। क्योंकि इस सृष्टि में दो ही नियम चलते हैं, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। चार शास्त्र क्या बोलते हैं, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, यही बात की हुई है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। और भुगतान हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको इस नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि अपने अंदर दबा कर रखा गया क्रोध आपको ही नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से
क्रोधित है या गुस्सा है या मनमुटाव है, तो उस व्यक्ति को मनमुटाव अगर अपने अंदर रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको ही हानि पहुंचाएगा। और बड़ा दिल दिखाकर उसे माफ कर दो। वो बेशक न माने, लेकिन ईश्वर की शरण में, ईश्वर की नजर में आप एक अच्छे व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएंगे। और ये संभव है कि मनुष्य, आप जिसकी मदद कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी मदद के लिए सामने न आए, लेकिन कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आएगा अवश्य, ये पक्की बात है। जिसको ताकत होती है वो कम हो तो मजबूर बना देती, दुर्बलता है या आर्थिक दुर्बलता है तो वो इंसान को जो है कमजोर बना देती है। लेकिन अगर ज्यादा आ जाए तो, चाहे वो ताकत हो चाहे आर्थिक स्थिति हो, अगर उसकी ज्यादा सुधर जाए तो वो व्यक्ति अपने आप में मगरूर हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि यही तो आपके बैलेंस की परीक्षा है। यदि आप कठिन समय में अपने आप को भटकने से बचा लेते हैं और अच्छे समय में भी आपके कदम जो है डगमगाते नहीं हैं, और उस अच्छी स्थिति को अच्छे कर्मों में लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस ईश्वर की शरण में उसके प्यारे बन जाते हैं। और जो ईश्वर का प्यारा होता है उसका दुनिया क्या बिगाड़ेगी? कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बना देता है। मान लीजिए अगर हम काम करने को जाते हैं, सुबह काम घर से काम काम के जा रहे हैं, और ईमानदारी से चलते हुए हमने काम को नहीं किया, तो निश्चित तौर पर हमारा वो समय व्यर्थ जाता है और हमें सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि समय का सही इस्तेमाल व्यक्ति को सफल बना देता है। समय जो है और सांसें, ये दोनों ही निश्चित हैं और सीमित हैं। जितनी अच्छी तरह से आप ये समझ लीजिए कि समय और सांसें दोनों ही निश्चित हैं और सीमित हैं। ऐसे नहीं है असीमित भंडार सांसों के लगे हुए हैं, आप जितना चाहो उतना सांसों को ले सकते हैं, ऐसा नहीं। आपके जन्म के साथ ही उनको प्रतिबद्धित कर दिया जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति के हिस्से में ये खजाना है, सांसों का खजाना। अब ये चाहे तो इसे बर्बाद कर दे और चाहे तो इसे आबाद कर दे, पर इसके हिस्से में इतना ही है। तो वही बात है कि हम सभी के पास समय भी निश्चित होता है और सांसें भी निश्चित होती हैं। तो समझदारी से खर्च करें, बाकी तो सब धूल या भूल है और कुछ भी नहीं। समय और सांसों का सही इस्तेमाल करने वाले का जीवन और जिंदगी दोनों ही सफल हो जाती हैं। क्योंकि हमारे गुरुकुल में अब तक जो शिक्षा पाई जाती है या पाई गई है, वो इन्हीं दो पॉइंटों पर ही निर्धारित की गई है सारी शिक्षाओं का, कि समय और सांसें दोनों ही निश्चित हैं। क्योंकि इसके असीमित भंडार हमारे पास नहीं है, और जिसने भी हमें दिया है वो लिमिटेड करके दिया है। और उस समय में ही और सांसों में ही हमें सब कुछ करना है। यदि चाहो तो इन सांसों को बचा सकते हो प्राणायाम के माध्यम से, और समय को बचा सकते हो अच्छे काम करके। क्योंकि व्यर्थ में गमाया हुआ समय वापस तो आएगा नहीं, तो अच्छे काम करके आप उस समय को सदुपयोग कर सकते हैं। और चिंता नहीं, चिंतन करें। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग, जिन व्यक्तियों का कार्य नहीं सिद्ध होता है तो वो चिंता करने लगते हैं। निश्चित तौर पर चिंता करना एक नेगेटिव पॉइंट है हम सभी के लिए। तो चिंता ना करें, बल्कि इस बात को चिंतन में परिवर्तित कर दें। चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर दें, तो उससे होगा क्या
आपका मस्तिष्क कार्य करेगा, है ना। क्योंकि चिंता जब करते हो तो मस्तिष्क काम बंद कर देता है, और जब चिंतन करते हो तो मस्तिष्क ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और वो कार्य करने लगता है। तो हम सभी को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए, जिससे हमें हमारे ऊपर जो परेशानियां आई हुई हैं उन सभी को उन सभी से निपटने के लिए हमें राह, कोई ना कोई राह ढूंढनी पड़ती है, और हम वही ढूंढ पाएंगे जब हमारा मस्तिष्क कार्य करेगा। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ का जिक्र करते हैं कि वो हमेशा चिंतन करते रहते हैं। आपने देखा है, हमने तो कई बार देखा है, जो सीरियल्स आते थे टीवी पर उसमें, कि उनको वो सीमित समय के लिए ही अपनी निद्रा से बाहर आते थे, और वो हमेशा उस चिंतन में ही व्यस्त रहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि वो अपने आराध्य का चिंतन उस समय करते होते हैं, उनको याद करते हैं, मनन करते हैं। तो वो अपना जो समाधि लेते हैं उसमें भी ये कार्य लगातार करते रहते हैं, क्योंकि समय का सदुपयोग ही व्यक्ति को उच्च शिखर तक ले जा सकता है। तो चिंता जो है मन की शांति को कमजोर कर देती है, और समस्या को बड़ा दिखा देती है। जब आप चिंता करोगे तो होता क्या है, यही होता है कि समस्या आपको और विकराल लगने लगती है, बड़ी दिखती है। और जबकि आप चिंतन करते हो तो मन आपका जो है शांत रह कर समाधान का मार्ग खोजता है। तो बेहतर है कि हम समाधान का मार्ग खोजकर अपने समय को व्यतीत करें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे चिंतन से हमारी समस्या का समाधान मिल जाए, और हमारे साथ साथ हमारे सभी साथियों की समस्या सॉल्व हो जाए। तो निश्चित तौर पर हमको चिंतन करना चाहिए, और चिंता जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, और चिंतन सभी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट का कार्य करता है। चिंता हमें उलझा देती है, चिंता जो है हमको उलझा देती है, और चिंतन हमें सुलझा देता है। क्यों? क्योंकि चिंतन करने से हमारा मस्तिष्क सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर देता है, और क्योंकि जब सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा तभी तो हम उस चिंता, जो हमारी परेशानियां है, उससे लड़ पाते हैं, और लड़कर उससे निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता खोज पाते हैं। तो यही है कि हमें चिंतन पर ध्यान देना है, जबकि चिंता पर कोई ध्यान नहीं देना है। इसीलिए परिस्थितियों से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से आपके अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका बिगड़ जाता है, गड़बड़ा जाता है, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि चिंता के समय या कोई परेशानी है उस समय आप अपने आप को बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में रखें, और उसमें धैर्यपूर्वक अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, और दोनों ही ये सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं, और कोई ना कोई उसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम सभी को यह बात लागू होती है, और इसी के चलते आज हम लोग 3 साल बाद भी अपने आप को जो है स्फूर्ति में मानते हैं, या अपने आप को बिल्कुल सक्रिय सदस्य मानते हैं, क्योंकि हमने चिंतन किया है, हमने उस समस्या से लड़कर उसे हराने का काम किया है। यदि हम मान लेते, जो बहुत सारे लीडर हमारे माने हुए हैं, कि अब क्या होगा, बस होता वही है जो मंजूर उस ईश्वर को होता है। बस आपकी मनोदशा पर डिपेंड करता है कि आपका मन और मस्तिष्क कितना इस बात को ध्यान में रखता है।
क्योंकि जब जब किसी भी व्यक्ति पर परेशानी आती है तो सबसे पहले उसका धैर्य टूटता है, और धैर्य टूटने के बाद ही उसकी समस्याओं का जो विस्तार क्षेत्र है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को संयमित रखना है, धैर्य हड़ करके रखना है। क्योंकि हो सकता है इस कठिन परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह भी दे तो आपको उस समय कुछ बोलना ही नहीं है, मौन रखना है। क्योंकि जो चुप्पी जो है ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो उस समय अगर आप धैर्यपूर्वक अपने आप को मौन धारण कर लेते हैं तो उस समय बहुत सारी समस्याओं से आप निजात पा जाते हैं। यदि आप प्रत्युत्तर करते हैं उस समय तो आपका प्रत्युत्तर जो है उस सामने वाले व्यक्ति में एक तीर की भांति चुभता है, और जब उसको चुभेगा तो वो आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा। तो हमें ये मौका ही उसे नहीं देना है। हमें ये मौका ही उसे नहीं देना है कि हमको वो प्रताड़ित कर पाए। इससे पहले ही हम उसे माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, और अपने आप को शांत कर लेते हैं। क्योंकि ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं समझौता करना हम ही को है। आपको बताएं, चाहे कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, समझौता व्यक्ति को ही करना पड़ता है। क्योंकि ये उस ईश्वर के जमाने का से आज तक चला आ रहा है कि समझौता जो है मनुष्य को ही करना पड़ता है, चाहे वो खुशी से करे या फिर दुखी से, करना समझौता पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो क्या होगा। यदि आप समझौता नहीं करोगे तो आपके मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, और विकार उत्पन्न होते होते वो एकत्र इतना बड़ा विकराल रूप ले लेगा, आपको लास्ट में क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो समस्या छोटी थी, लेकिन हमारी सोच ने, हमारे विचारों ने उस समस्या को बड़ा कर दिया। यही निगेटिविटी की ताकत है, क्योंकि वो जो है समस्या को बड़ा कर देती है। और अगर आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है तो आप उस बात को बहुत हल्के में लेकर समय को टाल देते हैं, और जब समय टल जाता है फिर बात भी टल ही जाती है। तो वही वही यही यही बात है कि हमें विवेक और धैर्य का परिचय देकर सकारात्मक सोच को उत्पन्न करना है। और जहाँ चिंता समाप्त होती है वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। आपकी चिंता की समाप्ति हो गई तो फिर क्या होगा, आपकी सफलता की शुरुआत भी उसी क्षण से होना प्रारंभ हो जाएगी। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, पीड़ा जो है केवल दुख नहीं देती बल्कि ज्ञान भी देती है। पीड़ा केवल दुख ही नहीं देती बल्कि ज्ञान भी देती है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिल जहाँ मन को सुकून मिल जाए वहीं रुक जाती है। तो हम सभी को यह बातें जो हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन इनमें इस बात का जो है जिक्र बहुत होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा ताकत में हो या वैसे हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको इन अपनी दोनों ताकतों से छुटकारा मिल ही जाता है, चाहे वो पैसे का हो, अहम हो, या फिर ताकत का। क्योंकि ताकतवर व्यक्ति वो भी अपने ताकत पर बहुत गुमान करता है, जबकि उस ताकत का सही इस्तेमाल ये है कि आप किसी की सेवा में लगा दें। तो आपकी ताकत तो बढ़ेगी ही, आपका नाम भी बहुत ऊंचे स्वर से लिया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है बहुत सोच समझ कर किया है। क्योंकि ना ही ताकत हमेशा रहनी है और ना ही आर्थिक स्थिति हमेशा आपकी अच्छी रहनी है, दोनों में परिवर्तन होना निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है।
कि ये बहुत ज्यादा समय तक आपके पास नहीं रह सकती हैं। उसकी एक समय सीमा है, वो समय सीमा तक ही आपके पास रहेगी। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे कर्मों का भंडार जो है बढ़ाते रहना है, और आगे चलकर उनका दूसरे लोगों को बताकर, प्रचार कर कर अपने आप को संतोष पाना है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को यदि सही राह दिखा देंगे और हमारी उस बताई हुई राह पर चलकर उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं, प्रकाश आता है, उसका परिवार फलने फूलने लगता है, तो उसको उन खुशियों के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपके दिशा निर्देशन से वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है। तो वो जब भी शांत होगा या जब भी इस बात पर विचार करेगा, तो वो आपका नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लेगा, और यही कहेगा ईश्वर ऐसी व्यक्ति हर जगह गरीबों के लिए मिल जाए, ताकि वो उनका उद्धार कर पाए। क्योंकि देखो, ईश्वर मदद के लिए हर जगह नहीं आ सकता, ना बार बार आ सकता है। इसीलिए उसने मनुष्य को बनाया है, क्योंकि मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता पाई जाती है, अपना भला बुरा सोच सकता है, और दूसरों का हित भी कर सकता है। और इस मानव जाति का ये परम उद्देश्य है कि हम दूसरों के हित को सर्वोपरि रखें, ताकि हम अपने जीवन में तो उन्नति पाएंगे ही, और जब आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर वो व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो होता क्या है, आपके जो पुण्य करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है, और यही शक्ति आपके जीवन पर्यंत साथ देती है, जीवन जीते हुए भी और जीवन मरने के बाद भी। तो हम सभी लोग आज इस पैनल पर एकत्रित हुए हैं, तो हमें सबसे पहले तो एक बात पर ध्यान देना है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारे आपसी विचारों में कोई भिन्नता आए। क्योंकि आपके साथ आपके गुरुकुल का भी नाम जुड़ा हुआ है, और गुरुकुल से उस संस्थान का नाम जुड़ा हुआ है जहां से आपने इनकम ली है, और इन दोनों का नाम जो है आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप एक बार गलती करेंगे, तो वो गलती आपको बार बार कई गुना होके आपके पास आएगी, और जब जब वो आएगी तो आपको परेशानी ही पैदा करेगी। तो निश्चित तौर पर हमें इस अच्छाई और सच्चाई के कार्य को आगे बढ़ाकर चलते रहना है, और ये विजय पताका जो हमारे हाथ में है, इसे हमेशा आगे ही बढ़ाते रहना है। आज के सेशन में एक कोटेशन डाला हुआ है हमारे गांधी सर ने, कि गिराकर जो अपने को जो अपनों को गिराकर आगे बढ़ता है, जो अपनों को गिराकर आगे बढ़ता है या बढ़ना चाहे, तो वो अक्सर गैरों के कदमों में ही जाकर गिरते हैं। सीधी सी बात है, यदि आपके मन में अच्छे विचार नहीं हैं और आप दूसरे को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको तो क्षति बाद में मिलेगी, लेकिन उसका परिणाम पहले आपको मिल जाएगा। बिल्कुल यही नियम लागू होता है हमारे अच्छे कर्मों पर। यदि आप अच्छा करते हैं, तो उस व्यक्ति से भी पहले आपको उस अच्छाई का प्रतीक दिखने लगता है। तो हम क्यों ना अच्छे कर्मों पर विशेष ध्यान दें, और आपको बताएं, अच्छे कर्मों के सहारे तो व्यक्ति जीवन काट भी सकता है, व्यतीत भी कर सकता है, लेकिन बुरे कर्मों के साथ आप जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारी समस्याओं का पैदा हो जो किए हुए वो आपको भुगतने पड़ेंगे, और आपको तिल तिल मरना पड़ेगा। तो बेहतर है हम सभी लोग एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, तो हमारी ताकत तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जो लोग भी इस ताकत को पहचानेंगे, जानेंगे, वो ऑटोमेटिक इस ताकत में शामिल होने के लिए प्रेरित होते रहेंगे।
तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय हो चुका है। और हमारे होस्ट महोदय से निवेदन करेंगे कि हमने अपनी बात को रखने का पूरा प्रयास किया है, और ये मानकर कि हमारे सभी साथियों ने उन बातों को अपने जहन में उतारा है और उनको क्रियान्वित करने के लिए बहुत ही जल्द आपके पास समय मिलेगा, और आप उन बातों से अपने आप का भला भी करेंगे और अपने आने वाले साथियों का भी भला करेंगे। तो हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातों का आपने ट्रेनिंग सेशन में जिक्र किया। तो हर एक शब्द का बहुत बड़ा सार है। हमें वास्तव में अपने जीवन में कोई कठिनाई आए तो किसी के तंज कसने पर या बहकावे पर सावधानी रखें और अपने आप को संयमित रखें और चिंता ना करके चिंतन करें और मंथन करें। जैसे कि चिता हम चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। तो आपने बहुत ही अच्छा अपने ट्रेनिंग सेशन में अपने विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर अरविंद चतुर्वेदी सर, महोबा उत्तर प्रदेश से, को फाउंडर ऑफ अर्निगल इंडिया। स्पेशल स्पीच में आपका स्वागत है, वंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर, चतुर्वेदी सर, मोस्ट वेलकम। अभी शायद नेटवर्क इशू कारण निकल गए सर। रूपक ठाकुर बने हुए हैं सर, ले लो स्पेशल स्पीच में। सर डिगर से मैम को ले लीजिए, जी क्योंकि ठाकुर सर भी ड्यूटी पर रहते हैं, कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। जी जी जी, ओके सर ओके। तो ऐसी ही हमारी ग्रेट मातृशक्ति जो हमेशा तीनों पैनल में हमारे साथ बनी हुई रहती हैं, मिसेस सुमित्रा दिगर से मैम, पांडुरना एमपी से, आपका वेलकम है मैम। स्पेशल रिसिप्ट में आपका वेलकम है, स्वागत है मैम। दिगर से मैम, आपका मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम, ये गुरुकुल मिला। और आप जैसे ग्रेट ग्रेट लीडर्स का मार्गदर्शन और सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे होस्ट ग्रेट लीडर जिसलाल खंडाते सर जी, आपका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से आप आज की होस्टिंग का पार्ट निभा रहे हैं और बहुत ही शानदार तरह से इस गुरुकुल को सजा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर ग्रेट लीडर सर अनिल साकिया सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा और हमें बहुत कुछ जो आज उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने का अवसर मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बातें जानना सबसे जरूरी है।
क्योंकि हमारी खुशियों की चाबी हमारे स्वयं के पास होती है, लेकिन अगर हम किसी और के हाथ में दे दें तो वही खुशियां हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो हमेशा व्यक्ति को ये जरूरी होता है कि हम किसी की बातों में आकर ना तो दुखी हो और ना परेशान हो, क्योंकि कोई हमें नेगेटिव बातें बोलकर दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो हमें उन नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है और उस परमपिता परमेश्वर पर हमेशा एक विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि वही विश्वास हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वही विश्वास हमें खुश रहने का अनुभव देता है और वही विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो सबसे जरूरी चीज होती है कि अगर व्यक्ति अगर खुश रहे तो उसे खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है, और उसका विश्वास ही की सबसे बड़ी जीत होती है। तो हमेशा खुद पर विश्वास रखें, दूसरों की बातों में कभी ना आए, क्योंकि कई लोग हमें खुशियां देने आते हैं और कई लोग हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें बहुत सारे अनुभव देकर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि सुनो सबकी और करो मन की, जो उचित हो वही हमें करने की जरूरत है, क्योंकि अनुचित अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो कहीं ना कहीं वही अनुचित कार्य हमारे दुख का कारण बनते हैं। और हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे सामने, हमारे इतिहास गवाह है कि महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, वो बुरे सलाहकारों का परिणाम था। क्योंकि अगर महाभारत में सभी के सलाहकार अगर अच्छे होते तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन वहां सलाहकार बुरे थे, उनकी नीयत में खोट था, और वो हमेशा यही चाहते थे कि पांडवों का बुरा हो। तो इस तरह के सलाहकार जो थे, जिन्होंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवाया, तो ये युद्ध यही कारण था कि उनके पास सलाहकार जो थे तो वो अच्छे नहीं थे। तो उनकी परख करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। और वही उदाहरण है कि रामायण का, तो जहाँ सिर्फ रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मर्यादा में जीने का एक प्रमाण है, जो हमें सिखाती है किस तरह से हमें मर्यादा में रहकर अपने हर एक काम को सोच समझकर करने की जरूरत है। तो आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार उन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। तो हमेशा अपने कर्मों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारे भविष्य का निर्माण है, और यहीं से हमारी शुरुआत है। इसीलिए मत सोचो कि जिंदगी बोझ है, खुश रहो, क्योंकि समस्या तो रोज है। तो इन समस्याओं से हमें लड़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, और हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते चलिए, तो हमारे जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ज्यादा समय न लेते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर विशलाल खंडाते सर। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हरी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय जय हरि, जय जय हरि। आप थे एक ग्रेट मातृशक्ति अर्निंगल टीम इंडिया को फाउंडर, हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं। इसी के आगे अब मैं शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहूँगा हमारी ग्रेट मातृशक्ति। हर एक पार्ट निभाने में तत्पर रहती हैं हमेशा हमारे साथ। रांची झारखंड से मिसेस कलावती मैम जी, आपका
शेयरिंग पार्ट में स्वागत है, वंदन है, नमन है मैम जी, कलावती मैम जी, आपका स्वागत है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या है मैम? को होस्ट थैंक बन यू। चुके हैं। वेलकम मैम, थैंक वेलकम। यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया और मैं अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को फिर से इस गुरुकुल में शाम के बेला में आने का मौका दिया। तो सभी पार्टिसिपेंट को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और अपना माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन वंदन करती हूँ। और संस्थापक के सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दिए और उन्हीं के वजह से हम सभी के बीच एक गुरुकुल का निर्माण हुआ। तो गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज का आपका होस्टिंग लाजवाब शानदार है सर। और आज का सेशन श्री आदरणीय मिस्टर अनिल साख्या सर जी का, जिन्होंने हम सभी को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं और उनकी हर वाणी हम सभी को सीखने योग्य रहती है। तो आज हम सभी को बहुत अच्छे अच्छे विचारों को रखें और हम सभी अच्छे विचार को ग्रहण करने के लिए इस गुरुकुल में आते हैं। और सच में जिसका मार्गदर्शन सलाहकार अच्छा होता है उसका जीवन सफल होता है। तो हम सभी के जीवन में एक अच्छे सलाहकार और एक अच्छे मार्गदर्शन मिले, जहाँ से हम सभी लोग अपने जीवन को एक ऐसी दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहाँ से हम सभी के अंदर जितने भी नकारात्मक सोच बाहर निकल रही है और सकारात्मक सोच हमारे अंदर भर रही है। इसीलिए सच्चे सलाहकार के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो हम जीवन में अपने कैसे साथियों के साथ रहना है, मार्गदर्शन के साथ रहना है, तो हम सभी को एक गुरुकुल से बहुत अच्छे से सीख मिल रही है। तो आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा सर। हम सभी के बीच ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आते हैं और हम सभी से कुछ न कुछ रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, क्योंकि एक गुरुकुल हम सभी को एक ऐसा विद्यालय और एक ऐसा मंदिर मिला जहाँ से रोज हम सभी के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। और मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ, बैक टू होस्ट करती हूँ सर। आए और पैनल को गति प्रदान करें। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने शेयरिंग पार्ट बहुत अच्छे से निभाया। इसके बाद मैं सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ महासमुंद से रहते हैं, नेशनल कोर मेंबर राजकुमार मुखर्जी सर, क्लोजिंग पार्ट के लिए आपका स्वागत है सर, वंदन है। मुखर्जी सर, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद खंडाटे सर जी, आपको प्रणाम है। आप सबसे हमारे वरिष्ठ एक ऐसे ग्रेट लीडर हैं जो कि हम सबको यह सीख देते हैं कि जीवन में अगर अपने आप को आगे बढ़ना है तो कोई भी ऐसा उम्र नहीं रहता, बस हमारे सोच बड़े होने चाहिए। आपका होस्टिंग आज हमें मिला हुआ है, सच में बहुत दिनों के बाद में आपके जो विचार हैं हमें जानने को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम जो है आप सभी साथियों के बीच में अपने आप को पाते हैं और सच में यह एक संयोग है कि हमें इस गुरुकुल के माध्यम से आप सभी साथियों का विचार मिलते हैं। तो इसमें हमारे परमपिता परमात्मा का ही असीम कृपा है, उनको कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे प्रथापन दंपत्ति माननीय के डी प्रथापन सर और सरीना मैम, आपको भी सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे ग्रेट गुरुवर जो कि साथियों हम सबको सदैव ही एक गुरुकुल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जीवन के हर प्रकार के ज्ञान से हम सबको परिचित कराते हुए आगे बढ़ने के लिए सदैव
हमें यह प्रयास कराते रहते हैं कि जीवन में अगर जीना है तो हर प्रकार के ज्ञान को भी पीना है। तो आपको सैल्यूट है सर, नमन वंदन है। और आप सभी मातृशक्ति पुरुष साथी हमारे, जिनका एक एक विचार, एक एक ज्ञान इस गुरुकुल में मिलते हैं, सच में हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आप जैसे साथियों का साथ मिला हुआ है। आप सभी साथियों को हमारा नमन वंदन है, धन्यवाद है। साथियों, आज के सेशन की बात की जाए तो हमारे खंडाटे सर जी की होस्टिंग बहुत दिनों के बाद में मिला है और आपके विचार सच में दिल से निकलते हैं सर। आपके जो शब्द है आपके दिल से निकलते हैं। यह हम सभी साथियों को भली भांति ज्ञात है और आज का जो आपका इस गुरुकुल में होस्टिंग है सच में लाजवाब है। इसी तरह से आपका विचार हमें मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे साकिया सर जी, जिन्होंने साथियों हम सबको आज बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि साथियों के जो एक एक शब्द रहते हैं सच में बहुत ही अनोखे रहते हैं, अद्भुत रहते हैं। बहुत ही सरलता के साथ में जो है हम सबको अपने विचार के माध्यम से अनेक ऐसे सार तत्व बताते हैं। उन्होंने आज साथियों हम सबको जो एक बहुत ही सार तत्व दिए, चिंता और चिंतन का। साथियों, चिंता का अर्थ होता है व्यर्थ का डर और नकारात्मक सोचना। समस्या को सोचना सिर्फ तनाव ही मिलता है साथियों, उसका हल नहीं होता। और चिंतन का अर्थ होता है साथियों शांत मन से सोचकर उसका समाधान निकालना, समस्या का हल सोचना, जिससे ज्ञान और शांति मिलती है। साथियों, चिंता जो है मन को घिसता है, अर्थात वह जो है हमें परेशान करके रख देता है। और चिंतन साथियों मन को तरासता है। इसलिए सदैव ही हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस कार्य में हम सफलता हासिल नहीं कर पाते तो उसमें हमें चिंतन करने की जरूरत है कि हमने उसमें सफलता हासिल कैसे नहीं की, हमें सफलता क्यों प्राप्त नहीं हुआ। साथियों, उसके जो कमजोरी पॉइंट है जिसमें हम उस कार्य में आगे नहीं बढ़ सके, उस चीज को पकड़ने की जरूरत है। संभव है जब हम में जो है उस कार्य समझने की एक गुण होनी चाहिए। और साथियों, जब हम शांत मन से यह विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसका हल जो है हमें मिल ही जाता है। तो इस तरह से आज हमारे साकिया सर जी बहुत ही सरल शब्दों में इन सभी बातों को रखे हैं। और साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में हर समस्याओं का हल है, बस उस हल को हमें ढूंढने आने चाहिए। और जब हम उस हल को ढूंढ लेते हैं तो साथियों हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं। तो आज हमारे साकिया सर जी अपने सेशन में हमें बहुत कुछ बता गए, बहुत ही अनोखे वचनों के धनी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से आपके विचार हम सबको प्राप्त होता रहे। साथियों, हमारे स्पेशल में हमारे सुमित्रा, उन्होंने भी साथियों हम सब अपने विचार के माध्यम से आज के जो सार तत्व हैं उन्हें बताने का प्रयास किए। और उन्होंने भी कहा साथियों कि मत सोचो जिंदगी बोझ है, कि मत सोचो जिंदगी बोझ है, क्योंकि समस्या रोज है। इस साथियों, समस्याओं से घबराना नहीं है। समस्याओं का तो आना जाना जीवन में लगा ही रहता है। किसी के जीवन में छोटी समस्या है, किसी के जीवन में बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं से अगर हम डरते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं, वो तो वहीं पे रोक देते हैं ना। इसीलिए समस्याओं से हमें आगे बढ़ने के लिए उसके हल की आवश्यकता है। हम उसे एक संघर्ष के माध्यम से पार कर सकते हैं। तो आज आपका स्पेशल स्पीच
बहुत ही लाजवाब रहा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कलावती मैम जी शेयरिंग के रूप में आज प्राप्त हुई हैं। आपके जो निरंतरता है यह सदैव ही हम सबको यह सिखाते हैं कि जीवन में हर कार्य को अगर निरंतरता से किया जाए तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती ही है। साथियों, जिस तरह से नदियां बहती हैं, जो हमारे पतित पावनी माँ गंगा अपने हर गुणों से परिपूर्ण है, बहते रहो तो गंगा हो तुम, रुके तो बस एक तालाब, चिंता की कीचड़ में मत फंसो, चिंतन से बनाओ अपना ख्वाब। तो आज सच में हमारे साकिया सर जी ने जो है चिंता और चिंतन के जो सार तत्वों को हम सबको बताने का प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ऐसे हमारे महान गुणी व्यक्ति आज इस गुरुकुल में मिलते हैं, हम सबको अच्छे अच्छे विचार देते हैं। साथियों, जिस तरह से पहाड़ों से गिरकर भी अलकनंदा हार नहीं मानती, साथियों जो हमने पिछले सेशन में ज्ञान लिए हैं, पहाड़ों से गिरकर भी अलकनंदा हार नहीं मानती, पत्थरों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है। तू भी इंसान है, थोड़ा बह जा, मंजिल खुद तेरे पास आ जाए। साथियों, इसलिए हमें जो है निरंतरता के साथ में कार्य करना है। चाहे कुछ भी हो, जैसा भी परेशानी आए, हमें सदैव ही अपने कार्य को निरंतरता के साथ में करते रहना है, करते रहना है। सफलता निश्चित है साथियों। इसलिए कोई भी साथी मायूस न हो, हार न माने, क्योंकि यह गुरुकुल का हमारा जो सीख है, हमने यही सीखा है कि सदैव ही अपने आप को हर परिस्थिति में, अपने कार्य को हर परिस्थिति में निरंतरता के साथ में करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी साथियों को, जो कि आज आपने हम सबको ऐसे विचार दिए। और यही आशा विश्वास रहेगा कि हमें आपके जैसे ग्रेट लीडर के जो विचार है इस गुरुकुल में मिलता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट माननीय खंडाटे सर जी, आइए सर गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छे मीठे मीठे मधुर वाणी से आप अपने पाठ को निभाते हैं। इसी तरह हमारे साथ में बने रहें सर, और ज्ञान की गंगा में हमें तैराते रहें। अब इसके बाद हम महाप्रसाद के लिए चलते हैं। आशीष वचन के लिए मैं आप सभी से सहयोग चाहूंगा। हमारे ग्रेट लीडर, अर्निगल टीम इंडिया फाउंडर, हमारे कुलदीप सर का मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जूम सेशन के करता धरता मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति वे जितने भी मेरे अनुज बने हैं, सबको कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन। साथियों, आज का सार ट्रेनिंग, स्पेशल स्पीच, शेयरिंग, होस्टिंग आज और क्लोजिंग वाकई ही लाजवाब। और सभी साथियों का एक ही फोकस रहा है, एक ही दृष्टिकोण रहा है। तो मैं भी आप लोगों से भिन्न ना जाकर आज के सेशन का सार ही आप लोगों के बीच में रखता हूँ, क्योंकि जहां तक मेरी समझ जाती है या मेरा अनुभव जाता है, हो सकता है आपका नजरिया कुछ और कहता हो, लेकिन मेरा दृष्टिकोण यही है साथियों। आज के सेशन का पूरा सार हमारी सोच पर निर्भर करता है और हमारे समझने की गति, समझने का
हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमताएं क्या हैं और हम क्या समझते हैं। कहते हैं ना, हर इंसान का नजरिया या दृष्टिकोण एक जैसा नहीं रहता, भिन्न भिन्न रहता है। एक उदाहरण के तौर पे साथियों, अगर हम 3 पुतलों को रखते हैं और एक पुतले के कान में से एक तार डालते हैं और उस तार को उसके मुख में लेकर आते हैं, मुख तक निकालते हैं, और एक पुतले के कान में तार डालते हैं, एक कान से बाहर दूसरे कान से निकाल देते हैं, और एक पुतला के अंदर कान में से तार डालकर सिर्फ उसके हृदय तक लाकर छोड़ देते हैं, बाहर नहीं निकालते। तो यहां से आप लोगों की सोच क्या कहती है, आप लोगों का दृष्टिकोण क्या कहता है कि इसके ऊपर आपके विचार क्या है, आप किस तरह पेश करोगे इन विचारों को। तो थोड़ा सा समय लग सकता है साथियों। तो मैं विशाल जी आपसे ही पूछना चाहूंगा कि इन तीनों पुतलों को आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे। विशाल सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, जी सर, जी सर। जी, आप इसके ऊपर क्या विचार रखेंगे, आपकी सोच क्या है इसके ऊपर कि एक पुतले के तो दोनों कान के आर पार तार निकाल दिया हमने, और एक पुतले के कान में से तार डालकर उसके मुख से बाहर निकाला, और एक पुतले के कान में से तार डालकर सिर्फ उसके हृदय तक रखा, हृदय से बाहर नहीं निकाला। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे सर? तो सबसे श्रेष्ठ तो माना जाएगा कि कान में से जो हृदय में पहुंचता है वह शब्द जो है वह फिर हमारे जीवन में उतरते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। और दूसरा जो है, ये कान, एक कान से दूसरे कान में जो जाता है वह एक कान से निकालना मतलब एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए। और एक वह शब्द है जो सुन करके बोल दिए मगर उसको, किंतु उस शब्दों को मंथन नहीं किए और वैसे ही बोल दिए और अपने आचरण में ना लाए। तो ये इतना अंतर है गुरु। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखो साथियों, यही विचार होते हैं, यही दृष्टिकोण होता है कि हर व्यक्ति अपने विवेक, अपनी बुद्धिबल, अपनी क्षमताओं के आधार पर सोचता है और विचार रखता है। तो यहाँ अगर मैं और 3 व्यक्तियों से सवाल करूं तो ये दृष्टिकोण भी आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हर व्यक्ति के यहाँ सोच एक जैसी नहीं हो सकती, विचार एक जैसे नहीं होते। जबकि इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे खंडाते जी के विचार गलत हैं। बहुत अच्छे विचार है जो उन्होंने इन तीनों पुतलों के लिए रखे। यही सब चीजें हमको सोचना है और समझना है कि हमारे साथ जो साथी बने हुए हैं, भांति भांति के दिमाग वाले हैं, भांति भांति का अनुभव है उनको। क्योंकि कोई साथी हमारा बिजनेसमैन है, कोई साथी सर्विस पेशे वाला है, कोई साथी वकालत वाला है, कोई साथी अपने घर की आजीविका चलाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। तो जैसा कार्य वैसी सोच। आज अगर हम इस दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें तो साथियों, मेरा दृष्टिकोण अलग रहेगा, आप लोगों का दृष्टिकोण अलग रहेगा। और यही खूबी हमारे गुरुकुल के अंदर है। हमारे जितने भी लीडर आते हैं सब अपने अपने विचार रखते हैं, और जो साथी बनते हैं, जो साथी श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वह अपने विवेक, अपने दृष्टिकोण से ही उन पर विचार करते हैं। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आती है कि वाणी रखने वाला लीडर और उसको सुनने वाला लीडर, जरूरी नहीं है कि वह उन सब बातों का श्रवण करे और उन सब बातों को अपने दिल में उतार कर उसका मंथन करते हुए उस पर अपने विचार रखे और विचार भी सेम हो। ये संभव ही नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम हैं तो हमने एक ही मूल मंत्र यहां से लिया है
चाहे हमारी लाइफलाइन हो, चाहे हमारे अपलाइन हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, हमने एक ही चीज को फॉलो किया है, वो फॉलो किया है दिखावा। कि हम क्या है ये हमको खुद को पता रहता है, फिर भी हम अपने आप को साबित करने के चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा। क्योंकि हमारी सोच यहाँ तक संकुचित होकर रह गई है कि हम आज जितना अपने आप को पेश कर ले उतना हमारे लिए बेटर है। पर हम सामने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण को, उनकी सोच को और उनकी समझ को समझना ही नहीं चाहते, और हम कोई भी धारणा बना लेते हैं बहुत जल्द। और ये चीजें आज वर्तमान में हमको देखने को भी मिल रही है कि हमारे बहुत से साथी ऐसा समझते हैं कि हम यहाँ आएंगे, गुरुकुल की और कुलदीप सर की तारीफ करेंगे, चार साथियों की तारीफ करेंगे, तो हम यहाँ के सच्चे सिपाही कहलाएंगे। पर उनके मन में कुछ और है, यह उनका व्यवहार साबित कर रहा है। यह उनका व्यवहार ही हमको साबित कर रहा है। जैसे मैंने तीनों पुतलों की बात की है ना, तो मेरे दृष्टिकोण से आप लोगों को इसका उत्तर देता हूं। देखो साथियों, एक व्यक्ति के एक कान से तार अगर हमने निकाला और उसके मुख से बाहर किया, हमारे विशाल जी ने क्या बोला कि जो सुना वो उसने बिना मंथन किए अपनी बात कर दी। पर मेरे दृष्टिकोण में ये है साथियों कि जिस साथी ने या जिस पुतले को उदाहरण के रूप में हमने रखा है, उसने बातें सुनी, उनका मंथन किया और अपने और विचार और अपनी और समझ को वहां पर रखते हुए उसने उन बातों को सभी साथियों के बीच में रखा। मेरी सोच ये कहती है। और एक सोच यहाँ पर दूसरे पुतले की ओर जाती है, जिसके एक कान से तार निकलकर दूसरे कान से बाहर हो गया। कहने का मतलब सुना और सीधा बाहर निकाल दिया। यहाँ मेरी सोच ये कहती है कि जो बातें हमारे लिए गलत हैं, उन बातों को हम एक कान से सुनकर बाहर कर देते हैं, और जो बातें हमारे हित में है, हमारे साथियों के हित में है, उन बातों को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सोच सोच का फर्क है साथियों। जैसे हमारे साकिया सर ने आज के सेशन में रखा कि चिंता मत करो, चिंतन करो। तो ये उदाहरण मैंने इसीलिए रखे थे आप लोगों के बीच में कि हम हमारी सोच का दायरा कहाँ तक लेकर जाते हैं। हम चिंतन नहीं करते हैं, हम सिर्फ चिंता करते हैं। और एक, अब आते हैं हम तीसरे पुतले पर, जिसके एक कान से तार डालकर सिर्फ उसके दिल तक वो तार रखा, उसके हृदय तक वो तार रखा। और यहाँ पर हमको जवाब क्या मिला हमारे विशाल जी का, कि उसने वो बातें अपने अंदर समाहित की, अपने अंदर रखी। तो साथियों, मेरी सोच यहाँ पर थोड़ा अलग है। आप लोगों ने बहते पानी और ठहरे हुए पानी का अंतर बहुत अच्छे से जाना है और समझा भी है कि एक रुका हुआ पानी में हमेशा सड़न पड़ जाती है और बहता हुआ पानी हमेशा बिल्कुल स्वच्छ रहता है। तो साथियों, मेरी सोच यहाँ पर यह कहती है कि जो तार एक कान से निकलकर मुख से बाहर आया है, वहां पर मैं उन लीडरों को महत्व दूंगा कि जो साथी यहाँ से कुछ सीख रहे हैं या अपने व्यक्तिगत व्यवहार से जो सीख रहे हैं और जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उस अनुभव के ऊपर वो मंथन करते हैं, और उस मंथन को करके जब सब साथियों के भले के लिए वो विचार रखते हैं और उन विचारों से जिन साथियों का भला होता है, तो एक नेक काम करते हैं। मेरी सोच ये कहती है। और एक कान से बाहर करने वाली सोच तो मैं पहले ही बता चुका हूं। और अब आता हूं साथियों में उस पुतले की ओर जिसके एक कान में से तार डालकर सिर्फ उसके दिल तक रोक दिया गया। तो यहां मेरी सोच उन लीडरों पर जाती है कि जो ज्ञानवर्धक बातें तो सुनते हैं, लेकिन सिर्फ उसको अपने तक सीमित रख लेते हैं, उसको दूसरे साथियों के आगे अपना विचार विमर्श नहीं करते और
अपने विचारों के माध्यम से उन साथियों को कोई सहयोग करना नहीं चाहते। मेरा विचार ये कहता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीजें ज्यादा देखने को आती है, ज्यादा समझने को आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि हम जो सुने उसके ऊपर मंथन करें, जैसा हमारे विजलाल जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, उस पर मंथन करें, उस पर चिंतन करें, और फिर उन बातों में क्या चीजें ऐड करना है, क्या अच्छी बातें ऐड करना है, उन सबको रखते हुए हम अपने विचार अपने सभी साथियों के बीच में रखें। जो अनुभव हमको है और जो हमारे साथियों से अनुभव हमको मिलता है, वह पूरा अनुभव का निचोड़ हम हमारे साथियों के साथ आपस में बांटें, ताकि जो हमारा अनुभव है वह अनुभव हमारे साथियों का भी हो। और दिल में कोई भी बात ना रखे, सुनकर, जानबूझकर, सोच समझकर। तो ये पारदर्शिता होती है सर, और यही दृष्टिकोण है, और यही दृष्टिकोण आज हमारे बीच में अनुभव कराया है 3 साल से कि किस साथी की सोच क्या है, किस साथी का सोचने का नजरिया क्या है, और किस साथी की सोच बड़ी है या छोटी। तो हमको इन्हीं सब बातों का मनन करना है, चिंतन करना है, और वहां से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को साबित करना है, दूसरे की नजरों में नहीं, सिर्फ अपने मन में, अपनी अंतरात्मा के सामने। हमको दूसरों को साबित करके कुछ हासिल नहीं होने वाला साथी। क्यों? क्योंकि जो हम हैं वह तो हम ऑलरेडी हैं, उसमें तो कोई परिवर्तन आ नहीं सकता। आज मैं बोलूं कि विशाल सर आप आओ और पूरा मेरे विचारों के प्रतिरूप बनो, तो क्या विशाल सर आप बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे सर, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण अलग है, आपका दृष्टिकोण अलग है, मुखर्जी सर का दृष्टिकोण अलग है, हमारे साकिया सर का दृष्टिकोण अलग है। तो मेरे जो विचार अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को, आप उनको एक कान से सुनकर उस पर चिंतन करके और उसको अपने मुखाग्र बिंदु के माध्यम से एक विचार अपना खुद का रखते हुए सब साथियों के बीच में आवंटित कर रहे हैं। यही हमको सोचना है, यही हमको समझना है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम बिस्लाल जी, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से हमारे बीच आकर के आप इस पवित्र पर्व श्रावण मास में आप हमें आकर हमें अनुग्रहित करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और इसी के साथ हम हमारे सेशन को समाप्त करते हैं, और महोदय से निवेदन है कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। जय जय हरि के साथ हम विदा लेते हैं और फिर पुनः मिलते हैं सवेरे 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, शिखर जय जय हरि। हरि।